हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके का जीके में। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन, जो कि 27 मार्च 2016 को पूछा गया था। 27 मार्च 2016 को पूछा गया था। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ई आई कोरी या जेसी बोस। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दूसरा कहता है, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है डोरिस लेसिंग, गुंटर ग्रास, ऑक्टावियो पाज या साल बेलो। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुंटर ग्रास। क्या हो जाएगा? गुंटर ग्रास। तो चलिए आगे बढ़। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया? तो आपके ऑप्शन है कनाडा, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर कहता है दोस्तों, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 5 नंबर कहता है दोस्तों कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के लिए उनके बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? दोस्तों ब्रॉड गेज की बात कर रहा है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इंडिया में रेल की बात करें दोस्तों तो 4 प्रकार के गेज होते हैं दोस्तों रेल में। एक होता है मीटर गेज, एक होता है नैनो गेज, एक होता है दोस्तों ब्रॉड गेज, एक होता है दोस्तों स्टैंडर्ड गेज। मीटर गेज की बात करें दोस्तों तो 1 मीटर, नैनो गेज की बात करें दोस्तों तो 0.762 मीटर, ब्रॉड गेज की बात करें दोस्तों तो 1.676 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1.676 मीटर, क्योंकि दोस्तों यहाँ ब्रॉड गेज की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मिरिया लाल गुना ने जीता था, वे किस देश की हैं? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चीन, स्पेन या यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों मिरिया लाल गुना की बात करें तो ये स्पेनिश मॉडल थी। क्या थी दोस्तों? स्पेनिश मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोमतेश्वर की मूर्ति की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 फीट। क्या हो जाएगा दोस्तों? 57 फीट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कहता है, वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे क्या थे? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है फिल्म अभिनेता, कथकली नर्तक, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति या प्रख्यात विधि नेता। तो दोस्तों वी आर कृष्ण अय्यर की बात करें तो वो एक वकील थे। तो वकील की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रख्यात विधि वेता। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, 14वें वित्त आयोग
के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14वां वित्त आयोग की बात करें दोस्तों तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर विजय एल केलकर, सी रंगराजन, वाई बी रेड्डी, एम एम खुसरो। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई बी रेड्डी। दोस्तों 15वें वित्त आयोग की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन के सिंह, एन के सिंह। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर कहता है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1917। क्या हो जाएगा दोस्तों 1917। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है नीरज सी चौधरी, ई एम फॉस्टर, थॉमस हार्डी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया के राइटर कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई एम फॉस्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों ई एम फॉस्टर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर कहता है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिस, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों पेरिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है सलमान रुश्दी, शिवा नायपाल, पॉल थेरॉक्स या बी एस न्यायपाल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी एस न्यायपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों बी एस न्यायपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश के निवासी हैं? तो दोस्तों एंजेलिक कर्बर की बात कर रहा है, वो किस देश की निवासी हैं? तो हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। एंजेलिक कर्बर की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ की है बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजेलिक कर्बर जो सेरेना विलियम्स को हरा करके जीती थी वो जर्मनी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न कहता है राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपके ऑप्शन है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, 132 डिग्री फ़ारेनहाइट या 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये पता है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है डिगबोई, जयपुर, झारसुगुड़ा या पन्ना। तो हीरे की खान की बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पन्ना। क्या हो जाएगा दोस्तों पन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित की गई थी? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाथेर पंचाली की बात करें दोस्तों पाथेर पंचाली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सत्यजीत राय। क्या हो जाएगा दोस्तों सत्यजीत राय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 18 नंबर क्या कह रहे हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। आपके ऑप्शन है कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति या सार्वजनिक व्यय नीति। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार नीति। क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यापार नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 20 नंबर, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर की ओर बोल रहा है दोस्तों। आपके ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन या गंडक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों गंगा की सहायक नदी जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन। क्या हो जाएगा, सोन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 35 नंबर कहता है, 21 नंबर कहता है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्निवल था कहाँ आयोजित किए गए थे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेट हॉर्निवल था 35वां राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, ग्रेट हॉर्निवल। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कहाँ आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है केरल, गुजरात, असम, झारखंड। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी की बात करें दोस्तों तो मैडम क्यूरी की बात करें तो ये रेडियो धर्मिता। क्या, रेडियो धर्मिता। डायनामाइट की खोज कौन किया था दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल। एलजी बेल टेलीफोन ये सही है। जे एल बेयर टेलीविज़न ये भी सही है। जेम्स वाट स्टीम इंजन ये भी सही है। तो बताइए दोस्तों गलत युग्म को पहचानने के लिए बोला था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मैडम क्यूरी रेडियोधर्मिता की खोज की थी और डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 23 नंबर कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान। जापान हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, टोक्यो, जापान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उगते सूर्य की भूमि, उगते सूर्य की भूमि दोस्तों जापान को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर कहता है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है ई मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजा रवि वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं कौन है दोस्तों। बताइए। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डुब्रिज या ग्रेगर मेंडल। तो दोस्तों अनुवंशिकी की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेगर मेंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 27 नंबर क्या कहता है दोस्तों, नीचे दिए गए स्तंभों को राज्यों के नाम और वहां के अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के दिए गए नाम
सही मिलान कीजिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो कैगा, तमिलनाडु कुंडनकुलम, उत्तर प्रदेश नरोरा, गुजरात की बात करें तो दोस्तों काकड़ापारा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए का टू, बी का फोर, C1 D3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 28 नंबर क्या कहता है दोस्तों। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये सही है। सही नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। नहीं दोस्तों, 1952 में हुआ था, 3 अप्रैल 1952। अगला, ये तो गलत है। अगला क्या कहता है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है, जो कि एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर, सॉरी ये भी बड़ा क्वेश्चन। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिडाल टेस्ट की बात करें दोस्तों, तो बिडाल टेस्ट दोस्तों टाइफाइड, क्या टाइफाइड। डिंक टेस्ट की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा स्कारलेट फीवर। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कारलेट फीवर। टॉर्निकेट टेस्ट की बात करें तो दोस्तों ये डेंगू बुखार। RH फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो RH फैक्टर ये गठिया, ये RH फैक्टर दोस्तों गठिया। एलिसा टेस्ट एड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 30 नंबर, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघुशिरता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, माइक्रोसेफली की बात करें दोस्तों, तो ये बच्चों का मस्तिष्क जो है बढ़ता नहीं है दोस्तों, वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कारण क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीका वायरस। क्या, जीका वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 31 कहता है, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, क्या है दोस्तों, स्पेनिश सांड से लड़ने वाला, मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर, इटली का मोटरसाइकिल रेस का खिलाड़ी, अर्जेंटीना का फुटबॉल खिलाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 33 नंबर कहता है, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। बताइए दोस्तों, नीति आयोग बना था दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले क्या था दोस्तों, योजना आयोग था दोस्तों। क्या था दोस्तों, योजना आयोग। तो इसके पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों 2015 में, अरविंद पनगड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 34 कहता है दोस्तों, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुने। तो ऑपरेशन राहत की बात करें दोस्तों, तो सऊदी तथा उसके पड़ोसी देश यमन।
से भारतीयों को निकाला गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 यमन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 35 कहता है बोको हराम क्या है? तो दोस्तों बोको हराम की बात करें तो एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों, जो कि कहाँ का है? नाइजीरिया का है, बोको हराम। तो दोस्तों बोको हराम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? आपके ऑप्शन है एम.जी. रामचंद्रन, बी.आर. अम्बेडकर, के कामराज या लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत क्या दिया गया था दोस्तों? भारत रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाय की गर्भावधि कितने दिन की होती है? बताइए दोस्तों, गाय की गर्भावधि की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 274 टू 280। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है सतलज। दोस्तों सतलज की बात करें तो राकसताल, तिब्बत, चाइना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो यहीं दिख रहा है दोस्तों, सतलज। क्या हो जाएगा दोस्तों? सतलज। रावी, चिनाब, ब्यास ये भारत की नदियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है इसका केवल मूल अधिकार क्षेत्राधिकार है दोस्तों, ऐसा नहीं, केवल यही नहीं है दोस्तों, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार तो है लेकिन ऐसा नहीं कि केवल यही है। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी तो है दोस्तों लेकिन केवल यही नहीं है। इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसका मूल, अपीलीय और परामर्श तीनों संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों जल्लीकट्टू 40 नंबर क्या कहता है दोस्तों? जल्लीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्लीकट्टू की बात कर रहा है तो दोस्तों ये हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है 41 नंबर, निम्न में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापी तथा नर्मदा, नर्मदा तथा सोन, सोन बेतवा, चंबल या बेतवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा तथा सोन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों 42 नंबर, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अजमेर ज़िले में पुष्कर मेला। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुष्कर मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 43 कहता है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा तथा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। पहला ऑर्गेनिक राज्य बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 44 नंबर क्या कहता है उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनका गांधी केस। ऑप्शन नंबर 2, मेनका गांधी केस। तो दोस्तों उच्च श्रृंखल की बात करें तो ये ऐसा है कि इसमें बताया गया है कि स्वेच्छा से बनाया गया नियम कोई नियम नहीं है। क्या दोस्तों? स्वेच्छा से बनाया गया नियम कोई नियम नहीं है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हीरो के लिए ब्लड डायमंड यूज किया जाता है दोस्तों। क्या नाम यूज किया जाता है दोस्तों? ब्लड डायमंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लड डायमंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो बताइए दोस्तों, ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तो उस समय एन बोहरा कहाँ के राज्यपाल थे दोस्तों? तो दोस्तों, उस समय एन बोहरा जम्मू एवं कश्मीर तथा असम के राज्यपाल थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, शराबबंदी संविधान के किस धारा से निर्देशित है? बताइए दोस्तों, किस धारा में निर्देशित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? आपके ऑप्शन है धारा 47, धारा 37, धारा 50 या धारा 48। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 47। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों, 2018 की बात करें तो रूस, और 2022 की बात करें दोस्तों तो कतर। तो दोस्तों 2018 पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। क्या हो जाएगा दोस्तों? रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 49 नंबर क्या कहता है दोस्तों, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। बताइए दोस्तों, कौन सा बीमारी होता है? आपके ऑप्शन है मिल्क फीवर, खुरहा, एंथ्रेक्स या बोइवान फ्लू। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से क्या होता है दोस्तों? मिल्क फीवर। क्या हो जाता है दोस्तों? मिल्क फीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन थे दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है ग्राहम ग्रीन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अल्बर्ट कैमस या साल बेलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 नंबर की बात करें तो द ओल्ड मैन एंड द सी के राइटर कौन है दोस्तों? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो दोस्तों, आज हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। इसके आगे का क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए